अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वह आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, यह लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मेहर कर दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वह ईमान वाले नहीं हैं। वह अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वह खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर समझ नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो उनकी तिजारत उनके फायदा पहुंचाया और ना यह हिदायत वाले हैं। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थी कि अल्लाह उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वह नहीं लौटते। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले जाए, जब उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें चलते फिरते हैं, और जब उन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार हो जाओ, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज ना कर सकते इसे सच्चा मानकर,
उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वह फलों का रिज्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे कि यह वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वह जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयां करने से नहीं शर्माता, चाहे वह मच्छर की हो या किस उससे भी हल्की चीज की। ईमान वाले तो अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बस्तर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्ता पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वह अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वह हर चीज को जानता है।